गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सतीश गुड इवनिंग, योगेश गुड इवनिंग, जय हिंद। शेयर कर दो, लाइक और शेयर कर दो। लाइक और शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। टॉपिक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट, वनस्पति विज्ञान। कौन सा है? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति जगत के बारे में हमने जानना है। वनस्पति जगत, वनस्पति जगत है, प्लांट किंगडम के बारे में हमने जानना है। प्लांट किंगडम, वनस्पति जगत के बारे में जानना है। पौधों में जल परिवहन करने वाला ऊतक कौन सा है? पौधों में जल परिवहन करने वाला ऊतक बहुत ही इंपॉर्टेंट है वनस्पति जगत। कई बार बच्चों के वनस्पति जगत से क्वेश्चन गलत होते हैं, बताएं। तो कौन सा है? यदि हम बात करें पौधों में जल परिवहन का, जल परिवहन का कौन सा रहता है? जाइलम रहता है या फ्लोएम रहता है? तो कौन सा रहता है? जाइलम। कौन सा ऊतक रहता है? जाइलम ऊतक रहता है। जाइलम, पौधों में कौन सा रहता है? जाइलम रहता है। अगला, पौधों में रस का, द एसेंस ऑफ सेप इन प्लांट टेक्स प्लेस थ्रोज, किसके माध्यम से जाएगा? रस है वह किसके माध्यम से जाता है? पौधों में रस का परिवहन है वो किसके माध्यम से जाता है? रस का परिवहन भी किसके माध्यम से जाता है? जाइलम के माध्यम से जाता है। किसके माध्यम से जाता है? जाइलम। तो ये ध्यान रखना आपने, जल, जैल, जाइलम, ठीक है। जाइलम रस मतलब जो लिक्विड है, जल, जल, ऐसे शॉर्टकट में याद कर लेना। अब अगला, पौधों में भोजन परिवहन ऊतक है। पौधों में भोजन परिवहन ऊतक है। विच इज द फूड ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू ऑफ ए प्लांट, जल्दी बताएं। पौधों में भोजन परिवहन ऊतक है। पौधों में भोजन परिवहन ऊतक है। पौधों में भोजन है वो किसके माध्यम से जाएगा? तो आपको ध्यान होगा फ्लोएम ऊतक। कौन सा है? फ्लोएम। फल, फल, फल मतलब भोजन के रूप में, सॉलिड होता है फल, तो इसी तरह फूड भी क्या है? अपना सॉलिड है। तो पौधों में भोजन परिवहन ऊतक कौन सा है? फ्लोएम है। कौन सा है? फ्लोएम। बहुत ही बढ़िया रवि, बहुत ही शानदार। अगला, पौधों में जड़ों द्वारा जल का अवशोषण कहलाता है। जड़ है, जड़, जड़ों द्वारा जल का अवशोषण कहलाएगा। जल है वो अवशोषित हो जाता है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर्स बाय ए प्रोसेस ऑफ कॉल्ड। पौधों में जड़ों के द्वारा, जड़ों, मुकेश बहुत ही बढ़िया, शानदार। लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। लाइक और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। जय हिंद भाई। पौधों की जड़ों, जड़ों द्वारा जल का अवशोषण कहलाता है। इन प्लांट्स वाटर इज एब्जॉर्ब्ड, वो क्या कहलाता है? हमारा ओस्मोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ओस्मोसिस कहलाता है। ओस्मोसिस प्रासरण में क्या होता है? प्रासरण के अंदर एब्जॉर्ब होता है। वाटर क्या रहेगा? एब्जॉर्ब रहेगा, ठीक है। हाँ, केशिक्तों के माध्यम से भी जाता है। कैपिलरी एक्शन भी कहलाती है, केशिक्तो भी कहलाता है। कैपिलरी एक्शन के माध्यम से भी ये होता है। कैपिलरी एक्शन और ओस्मोसिस भी होता है, दोनों होते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। केशिक्तो भी होता है, कैपिलरी रिएक्शन भी होता है, और ओस्मोसिस के माध्यम से भी है होता है। अगला, पेड़ को सबसे अधिक क्षति किससे होती है? मैक्सिमम हार्म टू ए ट्री इज कास्ड बाय, भाई तना काट दें और टहनी काट दें पूरा पूरा, तो किसके माध्यम से यह होता है? या और अंग काट दें, फल तोड़ लें, फूल तोड़ लें, पत्ते तोड़ लें, तो किससे ज्यादा नुकसान होगा पौधे को? सतीश जय हिंद भाई, बहुत बढ़िया। बताएं, पेड़ को सबसे अधिक क्षति किसको होती है? सबसे ज्यादा नुकसान है किससे होता है? पत्तियों के, पत्तियों के कारण। पत्तियां यदि तोड़ेंगे, पत्तियों के तोड़ने के कारण ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। पत्तियों के तोड़ने पर, ठीक है, सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अगला,
प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी वो तो जड़ तो फिर पौधा ही काट दिया आपने, जड़ तो फिर क्या है, पौधा ही काटने की बात होगी वो तो, फिर पौधा, फिर तो आप ये कह दो पौधा ही काटना है, फिर तो नुकसान ही होगा। ठीक है, तो अपने मैंने जो ऑप्शन दिए थे उसी के अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस रिलीज? देखो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस। पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, 6CO2 ले लिया मानो, और 12H2O ले लिया, या 6H2O भी लिखते हैं यहाँ पर, या क्या लिखते हैं, 6H2O भी लेते हैं। ठीक है, लेकिन 12H2O बेटर रहता है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश ले लिया, सूर्य का प्रकाश लेंगे यहाँ पर, ऐसे ऐसे ले लेते हैं सूर्य का प्रकाश। ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C6H12O6 प्लस में 6O2 प्लस में 6H2O। तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी बताएं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी, प्रकाश CO2 कैसे निकलेगी, हाँ CO2 कैसे निकलेगी भी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लग जाएंगे क्या? प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है, ऑक्सीजन निकलती है। कौन सी निकलती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, लेते हैं कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये प्रक्रिया होती है, ये प्रोसेस होती है। अगला, किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक दर किसकी है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। बताएं किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर, दर मीन्स क्या है, रेट, रेट है वो सबसे ज्यादा किस में होता है? राम राम भाई रमेश, किस में रहता है, लाल में। किस में रहता है, लाल में, बहुत ही बढ़िया। रेड में सबसे ज्यादा रेट रहता है। अब अगला, प्रकाश का अधिकतम अवशोषण किस क्षेत्र में होता है? क्षेत्र का पूछा जाए, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टेक्स इन विच रीजन? प्रकाश का अधिकतम अवशोषण किस क्षेत्र में होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, प्रकाश के 7 रंगों में नीले रंग का अनुपात ज्यादा होता है। क्या होता है, नीले रंग का अनुपात ज्यादा होता है प्रकाश के 7 रंगों में। मैं वैसे हिंट दे रहा हूं, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। प्रकाश के 7 रंगों में, 7 रंगों में सबसे ज्यादा, रंगों में सबसे ज्यादा किस रंग का अनुपात होता है? नीले रंग का अनुपात ज्यादा होता है। तो अधिकतम अवशोषण किस क्षेत्र में होगा? नीले रंग में होगा। किस में होगा? नीले रंग में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई जगह पर लाल लिखा मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो यहां पर ये देखना है। तो जब रेट पूछा जाए, रेट पूछा जाए तो रेट तो किस में है? अपना लाल में। और जब ये पूछा जाए किस में, किस क्षेत्र में होता है, तो कौन सा? नीला। कई बार पेपर में ये पूछा आता है, दोनों होते हैं ऑप्शन में। ए में मिल गया रेड और बी में हो गया ब्लू, सी में हो गया दोनों, तो दोनों ही होगा आंसर। तब क्या होगा? दोनों होगा। ठीक है, दोनों होगा आंसर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन, फिर आ गया, दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? यही आ गया ना, वापिस वही आ गया। कौन सी गैस निकलती है? जो नया जुड़ा हुआ वो बताएं, जल्दी बताएं। जल्दी बताएं, जल्दी। O2 है बस। यहां पर क्या आएगी? O2 नॉर्मल सी बात है, ऑक्सीजन अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, अगला, प्रकाश संश्लेषण के किस गैस की आवश्यकता होती है? यह भी थोड़ी देर पहले बताया था। आवश्यकता किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की। किसकी होती है? CO2 की। अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था। पौधे सांस लेते हैं, पौधे सांस लेते हैं। पौधे सांस लेंगे किससे? पौधे के अंदर क्या होता है? पौधे सांस लेते हैं तो किससे लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण से लेते हैं या शोषण से लेते हैं? पौधे बताएं। पौधे सांस लेते हैं, प्लांट रेस्पायर, बताएं, जल्दी बताएं। तो क्या होता है? पौधे सांस लेंगे तो क्या बोला जाएगा? वो पौधे सांस लेंगे तो उसको बोला जाता है शोषण ही बोला जाता है।
श्वसन है इन डे एंड नाइट, दोनों में, इन डे एंड नाइट। पर पौधे सांस लेते हैं दिन में भी और रात में भी लेते हैं। क्या लेते हैं? दिन में भी और रात में भी। आंसर क्या है? पौधे सांस लेते हैं कब? दिन में वह में भी, दिन में भी वह रात में भी, ठीक है, वह रात में भी। आंसर ये है। तो इस तरह का क्वेश्चन था ये। ऑप्शन में ऐसे थे ये, पौधे सांस लेते हैं, ऑप्शन ए में था दिन में, बी में था रात में, सी में था दिन व रात में, डी में और कुछ था। तो ये दिन व रात में दोनों में लेते हैं, ठीक है। फिर कौन सा तत्व पौधों में, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम की अवशोषण की दर को बढ़ा देता है? मतलब पानी और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाएगा। आपको ध्यान हो, यदि पौधों में कैल्शियम का अवशोषण नहीं होता तो उसमें क्या डाला जाता है? बोरोन डाला जाता है। क्या डाला जाता है? बोरोन। क्या डाला जाता है? बोरोन। बोरोन डाला जाता है, बोरोन डाला जाता है, ठीक है। तो कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण की दर को बढ़ा देता है? कौन बढ़ा देता है? बोरोन। अगला, श्वसन को कहते हैं, रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन। रेस्पिरेशन है, श्वसन है। देखो मानव में क्या रहता है? C6H12O6 O6 है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऐसे होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मानव क्या करता है? 6CO2 प्लस में 6H2O ऐसे छोड़ता है मानव। मानव ने क्या छोड़ी? कौन सी गैस छोड़ी? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस ग्रहण की मानव ने? ऑक्सीजन ग्रहण की। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। बच्चों श्वसन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, ये ध्यान रखनी है। तो ये क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज मानव में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। और जल है तो कुछ तो सांस लेते समय बाहर निकल जाता है, सांस लेगा बाहर निकलेगा, और कुछ है हमारा अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से ये बाहर निकलता है, ठीक है। अगला, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य घटक क्या है? इन द फोटोसिंथेसिस विच एन इंपॉर्टेंट पिगमेंट। पिगमेंट पूछा है, पिगमेंट पूछा है, मुख्य घटक, कंपोनेंट नहीं पूछा। ये गलत है। यहां पर क्या आना चाहिए? वर्णक पूछा है, वर्णक है, वर्णक। और यहां संश्लेषण आना चाहिए, संश्लेषण। बताएं, एन इंपॉर्टेंट पिगमेंट पूछा है, ठीक है। विच इज एन इंपॉर्टेंट पिगमेंट। पिगमेंट मतलब वर्णक होता है। वर्णक कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है। कौन सा है इंपॉर्टेंट वर्णक? वर्णक पूछा है, जल्दी बताएं। इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस, जल्दी बताएं। तो नॉर्मल सी बात है, कौन सा है? क्लोरोफिल। कौन सा है? क्लोरोफिल है। प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? क्लोरोफिल है। क्रोमोप्लास्ट नहीं है, ये ध्यान रखना, क्रोमोप्लास्ट नहीं है। वो तो हमारा क्या है? रंग आदि, जो ग्रीन रंग है उसके अलावा अन्य रंगों के लिए, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वो तो हमारा क्रोमोप्लास्ट अलग है, ठीक है, वर्णी लवक है वो। यहां पर क्या है? एन इंपॉर्टेंट पिगमेंट पूछा है। पिगमेंट मीन्स क्या है? वर्णक। वर्णक कौन सा है? वर्णक तो हमारा क्लोरोफिल भी है, क्लोरोफिल भी वर्णक है ना। तो ये ध्यान रखना, क्लोरोफिल भी वर्णक है हमारा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये किसके लिए? क्लोरोफिल किसके लिए, कौन से वर्णक के लिए जिम्मेदार होता है? हरे रंग के लिए जिम्मेदार है, हरे रंग के लिए, हरा वर्णक के लिए जिम्मेदार है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे जिम्मेदार कौन है? आंसर क्या आएगा? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? मैग्नीशियम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक है, ये आ ही गया। खनिज घटक कौन सा है? मैग्नीशियम है। कौन सा है? मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है खनिज घटक। अगला, टोबैको मोजेक वायरस किस रोग का कारक है? टोबैको मोजेक वायरस है इज द फैक्टर ऑफ द डिजीज। कौन से रोग का कारक है? जल्दी बताएं, कौन से रोग का कारक है? जल्दी। टोबैको मोजेक वायरस है, किसके कारक है? वायरस किसका कारक है? तो टोबैको मोजेक वायरस है, ये तंबाकू में क्या रहता है? टोबैको में, नाम भी मोजेक वायरस है, टोबैको मोजेक वायरस, TMV है। ये क्या है?
तंबाकू का कौन सा रोग रहता है? तंबाकू का मोजेक रोग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, मोजेक रोग। मोजेक वायरस किसके लिए जिम्मेदार है? मोजेक रोग के लिए जिम्मेदार है। देखो, लेकिन पेपर में कैसे पूछा गया था, मैंने इसकी फुल फॉर्म लिख दी, पेपर में ऐसे पूछा गया था, टीएमवी। टीएमवी किस रोग के लिए जिम्मेदार है? मैंने इसकी फुल फॉर्म लिख दी आपके लिए। ठीक है, तो टीएमवी इज द फैक्टर ऑफ द डिजीज, तंबाकू का मोजेक वायरस। ठीक है, तो इस रूप से था, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। अगला, पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। पेस्टिसाइड है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पेस्टिसाइड किसके लिए? टू किल द इंसेक्ट्स। टू किल द इंसेक्ट्स, जो कीट पतंगे आदि है और कोई जीव वगैरह जो इंसेक्ट्स, अन्य इंसेक्ट्स है, तो उनको मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। या ऑप्शन में मिल जाएगा टू किल द यूज्ड एज ए वीडीसाइड। किसके लिए रूप से यूज कर सकते हैं हम? वीडीसाइड के रूप में। वीडीसाइड मीन्स क्या है? खरपतवार नाशी के रूप में कर सकते हैं। खरपतवार नाशी के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगला, पौधे को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है किस एलिमेंट की? यहां पर सही लिखा है, पौधे को अधिक मात्रा में किस तत्वों की, किस तत्वों की आवश्यकता होती है? तरह में किस तत्वों की आवश्यकता होती है, ऐसे आना चाहिए। द एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी में किसकी रिक्वायरमेंट रहती है? ये क्वेश्चन है। बताएं, पौधे को अधिक मात्रा में किस तत्वों की आवश्यकता होती है? पौधों को अधिक मात्रा में किस तत्वों की आवश्यकता होती है? पौधे को अधिक मात्रा में पूछी जाए तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पौधे को अधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की। किसकी होती है? नाइट्रोजन की। किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन तत्वों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला, लिटमस कहां से प्राप्त होता है? लिटमस कहां से प्राप्त होता है? कहां से प्राप्त होता है लिटमस? जल्दी बताएं, कहां से प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है लिटमस? लिटमस है एक लाइकेन होती है, एक लाइकेन कवक है, काई टाइप से होती है लाइकेन। लाइकेन से यह प्राप्त होता है। ठीक है, लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला, बैक्टीरिया की खोज किसने की? बैक्टीरिया की खोज, बैक्टीरिया की खोज किसने की? बैक्टीरिया की ल्यूवेन हॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने। बैक्टीरिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ल्यूवेन हॉक, एवी ल्यूवेन हॉक ने। किसने की थी? एवी ल्यूवेन हॉक ने। अगला, किस जीव द्वारा मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है? किस जीव द्वारा मीथेन जैसी ग्रीन हाउस का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है? क्या ऑर्गेनिज्म भी क्या ग्रीन हाउस गैस का, मीथेन का रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं? हाँ करते हैं। कौन से? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मीथेन गैस, बैक्टीरिया ऐसे ही तो करते, बायोगैस है, गोबर से जो मीथेन बनती है तो कौन करता है? बैक्टीरिया ही तो करते हैं। तो ये ऐसा होता है। सभी जीवों में सबसे अनुकूलनीय और बहुमुखी, सभी जीवों में सबसे अनुकूलनीय और बहुमुखी जीव कौन सा रहता है? सभी जीवों में, तो सभी जीवों में सबसे अनुकूल और बहुमुखी कौन सा रहता है? वो कहीं भी रह सकता है। अनुकूलनीय का मतलब अडप्टेशन है, वहां रह लेगा। और बहुमुखी मतलब बहुत सारे अन्य वर्सटाइल नेचर है, मतलब अलग अलग जगह पर आसानी से रह सकता है, स्थानों पर भी रह सकता है, अनुकूल नेचर भी रहता है उनका। तो कौन है? बैक्टीरिया। आप देखोगे हर एक स्थान पर जीवित रहने में सक्षम है बैक्टीरिया। अगला, एड्स विषाणु है। व्हाट इज द एड्स वायरस? एड्स विषाणु क्या है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डीएनए है? दीपक भाई जय हिंद। रवि कुमार बहुत बढ़िया, अलबादी एक बहुत बढ़िया, सतीश बहुत ही बढ़िया, शानदार। दीपक भी अब अनुस्वर देंगे, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही शानदार। एड्स विषाणु, व्हाट इज द एड्स वायरस? सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड क्या है?
HIV तो है, मैं ऑप्शन दिए है मैंने, क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, एक कोश एक रेशिय RNA होता है। ये क्या होता है, एक रेशिय RNA। हिंदी में क्या होता है, एक रेशिय RNA, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, सिंगल स्टैंडर्ड, क्या है, सिंगल स्ट्रैंड RNA। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड RNA बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, STRANDED है ये। ठीक है, कभी सोचो। अगला, विषाणु में क्या होता है, व्हाट डज वायरस कंटेन, वायरस क्या रहता है, अजीत बहुत ही बढ़िया भाई, जय हिंद। वायरस क्या, व्हाट डज वायरस कंटेन, वायरस क्या रखता है, विषाणु में क्या होता है खास, न्यूक्लिक एसिड होता है, क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, न्यूक्लिक अम्ल। वायरस में क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। अगला, छड़ के आकार के जीवाणु को क्या बोलते हैं, व्हाट इज रोड शेप्ड बैक्टीरिया कार्ड, रोड शेप्ड बैक्टीरिया है, उसको क्या बोलते हैं, छड़ के आकार का जीवाणु, उसको क्या बोलते हैं, राइजोबियम कुल के बैक्टीरिया बोलते हैं, या बेसिलस बोलते हैं, या लैक्टो, क्या बोलते हैं, तो कौन से होते हैं, छड़ के आकार के क्या होते हैं, बेसिलस होते हैं, क्या होते हैं, बेसिलस। लैक्टोबैसिलस का नाम आपने सुना होगा, लैक्टोबैसिलस, दही में कौन सा मिलता है, लैक्टोबैसिलस मिलता है। अगला, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को किससे निष्कर्षित किया जाता है, जो पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक है, ये किससे अलग किया जाता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंजाई से, किससे अलग किया जाता है, ऑप्शन है, जल्दी बताएं, किससे अलग किया जाता है, बैक्टीरिया से, फंजाई से, या वायरस से, किससे, या प्रोटोजोआ से, किससे अलग करते हैं, फंजाई से, किसे, फंजाई से, फंगस से, किससे अलग करते हैं, फंगस से, कवक से अलग करते हैं। ठीक है, अगला, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ने वाला पहला प्राणी कौन था, हु वाज द फर्स्ट क्रिएचर, पहला क्रिएचर कौन था जिसने ऑक्सीजन रिलीज की है एटमॉस्फेयर में, ऐसा कुछ शोधों से पता चला है, कौन सा बैक्टीरिया था वो, क्या नाम था बैक्टीरिया का, उसको बोलते थे साइनोबैक्टीरिया, क्या बोलते थे, साइनोबैक्टीरिया। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, साइनोबैक्टीरिया, क्या है, साइनोबैक्टीरिया, ये बात ध्यान रखना। अगला, जीवाणुओं को मारने के लिए सामान्य किस गैस का प्रयोग किया जाता है, जीवाणुओं को मारने के लिए सामान्य किस गैस का प्रयोग किया जाता है, जीवाणुओं को मारने के लिए, जल्दी बताएं, जीवाणुओं को मारने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, जीवाणु को मारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरीन का, किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरीन का, क्लोरीन का उपयोग करते हैं, क्लोरीन का। ठीक है, अगला, कौन सा पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है, विच प्लांट ग्रोज वेरी फास्ट, कौन सा पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है, आपको ध्यान होगा, सफेदा, सफेदा है वो बहुत ही तेजी से बढ़ता है, उसको क्या बोलते हैं, यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस है, वह मूल रूप से भारत का नहीं है यूकेलिप्टस, और खेतों में यह लगाना नहीं चाहिए, खेतों में लगाना नहीं चाहिए, तो क्योंकि इसकी वजह से क्या है, वहां नीचे है जमीन क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, तो इसी वजह से आप देखोगे पानी का अवशोषण बहुत ज्यादा करता है ये, तो यह उन्हीं स्थानों पर लगाया जाता है जहां पानी, कुछ जगह खाली पड़ी हो और पानी है वो ज्यादा हो गया तो वहां लगाया जाता है यूकेलिप्टस, बहुत ही तेजी से बढ़ता है। अगला, बिना पुष्प व बीज के पौधे क्या कहलाते हैं, प्लांट हैविंग विदाउट फ्लावर एंड सीड्स, क्रिप्टोगेमस कहलाते हैं, फिनोगेमस कहलाते हैं, थैलोफाइटा कहलाते हैं, ब्रायोफाइटा कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बिना पुष्प वाले जीव क्या कहलाते हैं, अपुष्पीय कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अपुष्पीय, इसको बोलते हैं क्रिप्टोगेमस, क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगेमस, गैमस, अपुष्पीय जीव क्या कहलाते हैं, अपुष्पीय, जिसमें पुष्प नहीं है, बीज नहीं, क्या कहलाएंगे, अपुष्पीय कहलाएंगे, नॉर्मल सी बात है। अगला, पुष्प व बीज वाले पौधे क्या कहलाते हैं, प्लांट बियरिंग फ्लावर एंड सीड्स, जिसमें पुष्प भी हो और बीज भी हो, पुष्प व बीज वाले, जल्दी बताएं जल्दी,
फिनोगैम्स कहलाते हैं या क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं? क्रिप्टोगैम्स का तो मैंने बता दिया, थैलोफाइटा कहलाते हैं या ब्रायोफाइटा कहलाते हैं? जल्दी बताएं। पुष्प व बीज वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जल्दी। जय हिंद भाई संदीप। फेनो फेनेरोगेम्स, फेनरोगेम्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पुष्पीय, पुष्पीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्पीय। अगला, शैवाल किस प्रकार का पौधा है? एल्गी इज विच टाइप ऑफ प्लांट? शैवाल किस प्रकार का पौधा है? थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, क्या है? शैवाल किस प्रकार का पौधा है? तो शैवाल किस प्रकार का? थैलोफाइटा है। क्या है? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा समूह का है, थैलोफाइटा का, ठीक है। अगला, वनस्पति विज्ञान का एम्फीबिया, एम्फीबियन, एम्फीबियन उभयचर जीव, उभयचर, उभयचर है वनस्पति विज्ञान में, ये कह रहे हैं उभयचर वर्ग कहते हैं। किनको कहते हैं उभयचर वर्ग? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, किसको बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान का एम्फीबिया वर्ग क्या कहलाता है? ब्रायोफाइटा कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। एम्फीबियन कौन से होते हैं? उभयचर, जो जल में भी चले स्थल पर भी चले, उनको क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा बोलते हैं। अगला, तारपीन का तेल, ये तो बहुत बार पेपर में आया है। तारपीन का तेल, ये तो बताओगे आप। तारपीन का तेल प्राप्त होता है, तारपीन का तेल किस पौधे से प्राप्त होता है? ये बता दोगे आप, मुझे पक्का विश्वास है। बताओ। तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त होता है। किससे? चीड़ से। चीड़ है, पाइन से प्राप्त होता है, पाइन बोलते हैं चीड़ को, ठीक है। चीड़ से प्राप्त होता है। अगला, सिडार तेल है, सिड्रस ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सिडार तेल है वो किससे प्राप्त होता है? बहुत बार पेपर में आया है सिडार तेल। किससे प्राप्त होता है? देवदार से। किससे प्राप्त होता है? देवदार से, ठीक है। देवदार पेड़ से प्राप्त होता है। अगला, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है, सेल वॉल ऑफ एल्गी, एल्गी की शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल वॉल ऑफ एल्गी मेड अप ऑफ, शैवाल की कोशिका भित्ति, ये पहले भी बताया था। शैवाल है जो, उसी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ये पहले आ चुका है। अगला, नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी इज, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो एल्गी है, तो क्या ये बैक्टीरिया है? ये किस में आएगा? ब्लू ग्रीन ग्रीन एल्गी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये साइनोबैक्टीरिया की श्रेणी में आते हैं। क्या किस में आते हैं? साइनोबैक्टीरिया की श्रेणी में। किस श्रेणी में? किस श्रेणी में आते हैं? साइनोबैक्टीरिया की तरह व्यवहार भी तरह, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। अगला, साइकस है, साइकस, साइकस क्या है? साइकस, एंगियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, क्या है? दो दो ऑप्शन में ही बताना है बस। एंगियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म है? जल्दी बताएं। क्या है? जिम्नोस्पर्म है या एंगियोस्पर्म है? साइकस, जिम्नोस्पर्म है या एंगियोस्पर्म है? जिम्नोस्पर्म होते हैं जिस, जो पौधे हैं जो बीज पैदा करते हैं, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स इज कॉल्ड
हमारे इज कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। इंग्लिश में भी जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, हिंदी में भी जिम्नोस्पर्म ही बोलते हैं। कुछ अलग से नाम हो हिंदी का मुझे ध्यान नहीं है मुझे कि उसको कोई अलग से कोई नाम बोलते हैं क्या। जिम्नोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ये ध्यान रखना। जिम्नोस्पर्म। साइकस क्या है, ठीक है। ये अपने इतने क्वेश्चन थे, और क्लास को शेयर और लाइक कर दो ज्यादा से ज्यादा। फिर हम अगली क्लास है, इसी का सेकंड पार्ट और है, इसी तरह के बहुत ही बढ़िया बढ़िया शानदार शानदार क्वेश्चन हो गए, और इनको नोट कर लिया करो, इनको अच्छी तरह से नोट कर लिया करो। और मैं अभी तक पीडीएफ नहीं भेज पाया, इसकी पीडीएफ में भेज दूंगा, 100 का 100% सेंड कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए और इसकी अच्छी तरह से पीडीएफ बनाओ। जो आपने नोट्स बना रखे हो पहले, जिसने कोचिंग ले रखी हो, जिसने नहीं ले रखी हो तो वो सीरियस सर, मतलब इस तरह के क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ पेपरों में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये। 9th क्लास के अंदर ये लेसन आते हैं। 9th क्लास के अंदर बच्चे क्या करते हैं, जो बस सारा क्या पढ़ लेते हैं, जूलॉजी का पोर्शन पढ़ लेते हैं, लेकिन बॉटनी का पोर्शन नहीं पढ़ पाते। और अब की बार क्वेश्चन है कई एग्जामों में, मोस्ट ऑफ एग्जामों ने ट्रेंड चेंज कर दिया है, बॉटनी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए बॉटनी पर भी फोकस करो, ये बॉटनी से रिलेटेड है। बॉटनी मीन्स क्या है, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का अपनी एक क्लास और होगी, फिर वनस्पति विज्ञान से संबंधित है कुछ अपना और भी पोर्शन होगा। तो इस तरह से वनस्पति विज्ञान के बाद में पर्यावरण का संबंधित क्वेश्चन होंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम। और आज हरियाणा जीके की भी क्लास है अपनी, हरियाणा जीके की क्लास 7:30 बजे है, 7:30 बजे। और 6:30 बजे अपनी हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री, बहुत ही बढ़िया सेशन चल रहा है, बहुत ही शानदार सब्जेक्टिव पोर्शन, बिल्कुल बढ़िया, उसको भी बेहतर तरीके से करो, ठीक है। जय हिंद।